वेलकम दोस्तों। आज की अपनी जो क्लास है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है उसके ऊपर है। और कल की जो अपनी जो क्लास थी उसमें मैंने आपको किस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल के जो हिंदी वाक्य थे उनको हम हेल्पिंग वर्ब और फॉर्मूलाज के हेल्प से किस प्रकार इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं और किस प्रकार चार सेंटेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसके बारे में कल आपको मैंने बता दिया था। आज की जो क्लास है उसमें हम कुछ गोल्डन रूल्स और एडवर्ब्स की सहायता से किस प्रकार हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को किसी भी सेंटेंस में फिल अप करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखते हैं कि जो पहला जो इसका गोल्डन रूल होगा वो यदि किसी इंग्लिश के सेंटेंस में कोई हैबिचुअल या फिर रेगुलर एक्शंस शो हो रहा हो, यानी कि आदतन या नियमित कार्य को अगर दर्शाया गया हो तो वहां पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब्स भरते हैं। जैसे बर्ड्स स्पेस में फ्लाई इन द स्काई, यानी कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसका यही मतलब होगा ये एक नियमित या फिर आदतन कार्य हो गया। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, फ्लाई भरना है, यहाँ हमें फ्लाई फिलअप करना है। श्याम डेली, यहाँ पे स्पेस में स्लीप है, श्याम स्लीप डेली, श्याम सोता है। विथ हिज ग्रैनी, रोज अपनी दादी के साथ में सोता है, तो ये उसका रेगुलर कार्य हो गया। उसके लिए हम यहाँ पर स्लीप तो भरेंगे, लेकिन स्लीप यहाँ पर क्या है, श्याम एक नाम है, तो नाम के साथ हम क्या करेंगे, आज का प्रयोग करेंगे, आज या एस का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर आज लगाएंगे। इस प्रकार से हमें ये जाना है। सेकंड जो अपना नियम होगा वो होगा यूनिवर्सल ट्रूथ। यदि किसी सेंटेंस में, इंग्लिश के सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा हो तो वहाँ पर हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस अपने को भरना होगा। जैसे द अर्थ राउंड द सन, यहाँ पे दे रखा है मून, अर्थात की जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो हमें इसको यहाँ भरने से पहले यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस अर्थात की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज करना है, कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसमें आ रखा है, अपने को केवल मेन वर्ब ही इसमें भरनी है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है द अर्थ, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट में एस या एस का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ होगा अपने एस का प्रयोग होगा, मूव्स। नेक्स्ट होगा द सन राइज, यानी सन उगता है कहाँ, इन द ईस्ट, पूर्व में, तो उसके लिए भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट है, शास्त्र यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ठीक है हम यहाँ पर अस लगा देंगे, आ रही अस की अस। तो इस प्रकार से सेकंड रूल भी अपने कंप्लीट होता है। रूल नंबर 3 जो अपने होगा वो होगा किसी भी सेंटेंस में कोई रूटीन एक्शन हो, अर्थात नियमित कार्य व्यापार की स्थिति हो, जो काम अपन डेली यूज करते हो उनको अगर इंग्लिश के सेंटेंस के रूप में दिया जाता है तो वहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भरते हैं। अर्थात एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आई गेट अप एट 5 PM, मैं 5 बजे उठता हूँ। ये सेंटेंस कैसे होगा, जैसे यहाँ पे गेट है तो यहाँ पे ये एक स्थान में अभी गेट आएगा, ये मैंने भर दिया है आपके एडवांस। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, माय फादर गोज टू ऑफिस एट 9 PM, तो ये यहाँ पर गो के रूप में आता है और हमें यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी कि एस या एस का प्रयोग करना है। यहाँ पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए तो इस प्रकार से ये जो रूल है वो भी क्लियर होता है। अब हम देखते हैं जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है या फिर जो रूल है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होगा वो होगा अपने लिए एडवर्ब्स। इसी के आधार पर हम आगे जाके टेंस को भरते हैं। मान लो अपने एग्जाम वगैरह में आते हैं तो इन्हीं के आधार पर अपन टेंस भरते हैं। तो यदि इंग्लिश के सेंटेंस में ये सभी वर्ड्स जैसे कि ऑलवेज, ऑफ्टन, रेयरली, समटाइम्स, नेवर, सेल्डम, जनरली, रेगुलरली, यूजुअली या फिर नॉर्मली etc आते हैं, यदि इंग्लिश के सेंटेंस में ये वर्ड्स आते हैं तो हमें क्या करना है, हमें वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस को भरना है। वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही सेंटेंस होगा, ये कंफर्म है अगर ये वर्ड्स आते हैं। ये एडवर्ब्स जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के हैं, इसी प्रकार हर टेंस के अलग अलग अपने एडवर्ब्स होते हैं, उन्हीं के आधार पर हमें इनको
याद रखकर टेंस को भरना होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर मान लो ये वर्ड्स अगर सेंटेंस में आते हैं तो हमें क्या करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अस या एस या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो तो डू या डज लगाना है, नोट लगाना है और उसे अपने को भरना होगा। अब हम क्या करेंगे, इनके कुछ एग्जांपल्स हैं तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो अब हम जो एडवर्ब्स हैं उसके कुछ एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कैसे अपन एडवर्ब्स का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिसमें हमको ये एडवर्ब्स है, इसमें इनमें ये ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज और समटाइम्स एडवर्ब्स दिए हुए हैं। तो इनके आधार पर हमें इस सेंटेंस को भरना होगा। जैसे सी ऑलवेज कम, यहाँ पर कम भरना है लेट। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ ऑलवेज दिया हुआ है, तो ऑलवेज जो क्या है कि वो प्रेजेंट सिंपल का एक एडवर्ब है, इसलिए हमें कुछ नहीं करना है। अगर हमें इनकी हिंदी न भी आए तो भी हमें तो क्योंकि याद रखना है कि यहाँ ऑलवेज दिया हुआ है। तो ऑलवेज को देखते ही हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस के आधार पर इसमें एस या एस लगाकर भरना है। क्यों, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए एस या एस का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू, दे, तो हम एस या एस का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पर सी है तो क्या करेंगे, कम्स करेंगे। सी ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा लेट आती है। जैसे सी सेल्डम हिज फ्रेंड्स, यहाँ दे रखा है इनवाइट, तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सेल्डम हमने देखा कि सेल्डम जो है वो प्रेजेंट सिंपल का एक एडवर्ब है, तो यहाँ पर भी एस या एस का यूज होगा। तो यहाँ होगा इनवाइट्स, ही सेल्डम इनवाइट्स हिज फ्रेंड, वेयर स्टूडेंट्स नेवर स्पेस में वर्क और ये हार्ड। तो देखा नेवर है, नेवर भी प्रेजेंट सिंपल का ही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओनली वर्क ही भर देंगे क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे सी ऑलवेज गॉड स्पेस में रिमेंबर, याद करना गॉड इन हर डिफिकल्टी, वह हमेशा अपनी मुसीबतों में किसको याद करती है, गॉड को याद करती है। तो यहाँ हमें तो रिमेंबर भरना है। और सी सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से हमें एस या एस का प्रयोग करना है। तो यहाँ आएगा फिर रिमेंबर्स, रिमेंबर्स करना है। नेक्स्ट होगा समटाइम्स आई स्पेस में वॉच मूवी, तो ये भी अपने प्रेजेंट सिंपल का एडवर्ब है इसमें, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल ही भरेंगे। तो आई के साथ में अपन एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम ओनली वॉच को ही भरेंगे। तो इस प्रकार से हमने जाना है कि हम किस प्रकार से एडवर्ब्स के हिसाब से टेंस को भरते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को भी ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और अगर मान लो आपको कुछ डाउट हो तो आप इसमें कमेंट्स कर सकते हो। तो आज की जो अपनी जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने जाना है प्रेजेंट सिंपल टेंस का कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि कैसे हम गोल्डन रूल और एडवर्ब्स के हिसाब से के आधार पर हम किस प्रकार से इंग्लिश के सेंटेंसों में जो रिक्तस्थान जो स्पेस दिया होता है उसे हम कैसे भरते हैं। और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट जो टेंस होगा वो होगा अपने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, और इस टेंस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये टेंस में आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। और एक बार और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू, बाय।